दें कि बिहार में एक समय था जब 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। उस समय एक नारा चला था कि भूरा बाल साफ करो। इसका मतलब स्वर्ण और अति पिछड़ों की जो लड़ाई थी एक बार फिर से बिहार की राजनीति में वापसी करती दिख रही है। बिहार की सियासत में फिर से गूंज रहा है भूरा बाल साफ करो। क्या फिर से गरमाएगी जातीय राजनीति? 90 के दशक की गूंज की वापसी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में एक बार फिर से पुराना नारा भूरा बाल साफ करो सियासी गलियारों में गूंजने लगा है। यह वही नारा है जिसने 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव की राजनीति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था और स्वर्णों बनाम पिछड़ा दलित राजनीति की लकीर को बड़ा गहरा कर दिया था। अगर नारे का इतिहास देखें तो भूरा बाल साफ करो का मतलब साफ था कि भू मतलब भूमिहार, राप मतलब राजपूत, बा मतलब ब्राह्मण और ल मतलब लाला, यानी इनको साफ करो, इनको हटाओ। ये चारों जातियां परंपरागत रूप से सत्ता और प्रशासन में हावी मानी जाती थी। लालू यादव ने 1990 में जब सत्ता संभाली तब इस नारे को आगे बढ़ाते हुए पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने का प्रयास किया। यही वजह रही थी कि उन्होंने लंबे समय तक बिहार की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखी थी। आज क्यों गूंज रहा है फिर से ये नारा? बिहार में चुनाव नजदीक है और राजनीतिक दल एक बार फिर से वोट बैंक साधने में जुट गए हैं। इस माहौल में पुराने नारे दोहराने कोई नई बात नहीं है, लेकिन भूरा बाल साफ करो की वापसी इस बार दो संकेत दे रही है। अगर उन दोनों संकेतों की बात करें तो पहला संकेत ये है कि जातीय राजनीति की पुरानी रणनीति को फिर से हवा दी जा रही है। अगर दूसरे समीकरण की बात करें तो दलित पिछड़ा वोट बैंक को मजबूत करने का बड़ा प्रयास किया जा रहा है। अब इस पर विरोधियों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस नारे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं एनडीए खेमे का कहना है कि यह नारा समाज को बांटने वाला है और 21वीं सदी में जातिवाद की राजनीति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वहीं आरजेडी समर्थक इसे सामाजिक न्याय की लड़ाई बताते हुए कहते हैं कि स्वर्णों के दबदबे को तोड़ना आज भी उतना ही जरूरी है जितना 1990 के दशक में था। अब चुनावी असर की बात करें तो बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से करीब 60 से 70 सीटें ऐसी मानी जाती है जहां जातीय समीकरण पूरी तरीके से चुनावी नतीजे तय करते हैं। अगर ये नारा पिछड़े दलित वोटरों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है तो विपक्ष को एक बड़ा फायदा मिल सकता है। वहीं स्वर्ण वोटरों को एकजुट होने का खतरा भी है, जिससे एनडीए खेमे को मजबूती मिल सकती है। विश्लेषण की अगर बात करें इस राजनीति की तो राजनीतिक पंडितों का मानना है कि भूरा बाल साफ करो का नारा एक भावनात्मक हथियार है जो विपक्ष अपना रहा है। यह सीधे सीधे जातीय ध्रुवीकरण की ओर ले जाता है। 90 के दशक में इसने लालू यादव को लगातार सत्ता में बनाए रखा, लेकिन आज के समय में युवा वोटर विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी उतना ही जोर दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में भूरा बाल व साफ करो नारे की वापसी इस बात का संकेत है कि चुनावी जंग सिर्फ विकास और वादों पर नहीं बल्कि जातीय समीकरणों और पहचान की राजनीति पर भी लड़ी जाएगी। सवाल यह है कि क्या 2025 में भी यह नारा उतना ही ताकत से असर करेगा जितना 1990 के दशक में किया था, या फिर बिहार की जनता अब जातीय नारों से आगे निकल चुकी है और अपने विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहती है? आपको खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।